नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। खबर दिखा रहे हैं मल्लेवाला से। मल्लेवाला में एक किसान के घग्गर नदी में गिरने की संभावना जताई जा रही है। ये संभावना कैसे जताई जा रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घग्गर नदी में किसान के गिरने का संदेह हुआ है। हालांकि पक्का पुख्ता नहीं है कि किसान गिरा है या नहीं गिरा, लेकिन संदेह हुआ है। संदेह के आधार पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से गोताखोर वो कश्तियां लेकर के और रस्से के सहायता से किसान को घग्गर नदी के अंदर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ मल्लेवाला गांव से लेकर के ओटू हेड तक किसान को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। अब संदेह कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। 9-9:30 बजे बताया जा रहा है कि रात को किसान वहां से अपने खेत में ज़रूर पहुंचा था। उसके बाद मोटर बंद की और वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन घर नहीं पहुंचा और ना ही खेत में दिखाई दिया। ऐसे में उसका बाइक जो है, बाइक, चप्पल, जूती जो भी उन्होंने पहन रखा था, मोबाइल, वो सारी चीज़ें घग्गर नदी के पुल से बरामद हुई हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसान शायद घग्गर नदी में छलांग लगा दी हो, या फिर किसी ने उनको धक्का दे दिया हो, या फिर कोई और कारण रहा होगा जिससे कि उसके परिवार के लोग जो हैं और गांव के लोग हैं उस किसान को घग्गर नदी में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पड़ोस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ जो कि मेरा पड़ोसी सीगा खेत अपनी मोटर ते गया है और मोटर ते जाके उन्हें मोटर बंद की। उस तो उपरंत उसका कोई पता नहीं लग्या कोई किधर गया चला। रात नूं 11:45 बजे के करीब उसका मोटरसाइकिल, उसका मोबाइल, उसकी जुत्ती नाली के पुल ते परिवार नूं पता लग्या। किसी एक दोधी ने जाके दस्सिया कि मोटरसाइकिल खड़ा है। फिर वो मोटरसाइकिल जदों खड़े की गल चली तो पिंड दे विच एक रात नूं कोई जिमीदार सीगा वो अपनी मोटर नूं बंद करके आ रहा सी। उसनूं दोधी ने उसनूं पुछया तो जो नंबर दस्सिया तो उसने कहा मेरे पड़ोसी का। उस तो बाद असी सारिਆਂ ने आके वो मोटरसाइकिल देखा। मोटरसाइकिल देखने तो बाद उसका कोई पता नहीं लग्या अजे तक कि वो नाली दे विच है जां किते पासे उसनूं किसी ने गवाह कर लिया जां किसी पासे वो चला गया है। अजे तक परिवार नूं जां नगर नूं किसी किस्म का कोई उसका भेद नहीं आ रहा। असी एक अन्नी भाल नाली दे विच ही कर रहे हैं। उस दे विच गोतेखोर भी लिआंदे ने सारे, असी पिंड वाले जिन्ने भी हैगे हैं असी ओटू तक उसकी भाल कर रहे हैं। अजे तक उसका कोई सुराग नहीं मिलिया जी। प्रशासन नूं बेनती है कि साडी वो मदद करन। साडे पिंड दे शेर सिंह एक छोटे ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ रात ਨੂੰ एक मोटर बंद करन गए ने। नाली के किनारे ते मोटर लगी हुई है। मोटर बंद करन गए 9-9:30 बजे। उस तो बाद दोधी टप्पिया। उस दोधी ने देखा तो उन्हें कोई ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ पानी लाना सी, भरा आया सी, उन्हें भी देखा, उन्होंने दस्या भी इस तरह करके भी मोटरसाइकिल खड़ा। उन्हें देखा, पछाण के घरे भी सूचना दी तो रात दे पाल शेर सिंह पुत्र भजन सिंह का कला ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ बच्चा अजे मतलब कि तकरीबन कोई 20 साल का होगा जी, 18-20 साल का बच्चा है जी, एको बच्चा है। ਉਹਦੀ ਭਾਲ चली जाती है। रैक्स जी टीम है वो पहुंची हुई है तो हजे क्लास पिंड दे भी लगे हुए हैं तो रैक्स टीम भी लगी हुई सारी, मतलब कि गोताखोर भी आए हुए हैं। प्रशासन वालों जी जिन्नी की सानू मदद मिल रही है। अब तस्वीरों में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से किसान के घग्गर नदी में गिरने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं है कि किसान घग्गर नदी में गिरा है या छलांग लगाई है या फिर किसी ने गिराया है। इस बात पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परिवार के लोगों का कहना है कि किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी। किसान आराम से अपने खेत में जाता है, पानी की मोटर चला रखी थी जो कि घग्गर नदी से पानी जो है वो उठाते हैं और अपने खेतों को सिंचाई के लिए देते हैं। उसके बाद 9:30 बजे खेत में जाता है और उसके बाद बताया जा रहा है कि 12-12:30 बजे के लगभग खेत से वापस घर की ओर रवाना होता है, लेकिन घर पे नहीं पहुंचता।
ऐसे में अभी आपने सुना भी कि किस प्रकार से प्रत्यक्षदर्शी या जो भी किसान के पड़ोसी थे उन्होंने बताया कि रात को दूधी आता है, दूधी जो दूध का काम करता है वो उनके घर पे सूचना देता है। सूचना मिलने के बाद वो तमाम सारे जो लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह यानी कि आज की अगर बात करूं तो किसान को ढूंढने का प्रयास और तेज़ किया जाता है। अब अगर किसान वाकई में घग्गर नदी में गिरा है तो O2 हेड तक मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इससे पहले भी एक युवक जो है वो घग्गर नदी में गिरा था और 6 दिन बाद 7 दिन बाद उसकी जो है वो बॉडी वो घग्गर नदी से बरामद की गई थी, घग्गर नदी से ढूंढ निकाली गई थी। ऐसे में गोताखोर अपनी कमर कस ली है। गोताखोरों ने ढूंढने के लिए किसान को घग्गर नदी में लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी वहां पे पहुंचा और पुलिस प्रशासन भी कहा जा रहा है कि पूरा सहयोग जो है उन लोगों का कर रहा है। अब ऐसे में दूसरा सवाल ये भी उठता है कि हो सकता है किसान घग्गर नदी में गिरा ही ना हो, तो ऐसे में किसान के परिवार के लोगों का कहना है कि अपने स्तर पर और प्रशासन के सहयोग की अपील की गई है कि अपील करे उस किसान को ढूंढ निकालने में, कि हो सकता है कि वहाँ पे ना गिरा हो और आसपास के गांव में कहीं चला गया हो। अब अगर बात करूं तो ऐसे मामलों में लगभग हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि जो किसान है या जो इस तरह की हरकत करते हैं वो मेंटली अपसेट होते हैं। लेकिन इस किसान के बारे में ऐसा भी कुछ नहीं बताया जा रहा कि वो मेंटली अपसेट है। ये ज़रूर बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले वो अपने बेटे को शॉपिंग करवा करके बठिंडा से आए हैं, यानी कि घर में सब कुछ कुशल मंगल था, किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये किसान बताया जा रहा है कि छोटा ज़मींदार है, यानी कि ज़्यादा धन दौलत जायदाद इस किसान के पास नहीं है। खैर, आने वाले वक्त में प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है, कब किसान को ढूंढ निकाला जाता है, क्या किसान घग्गर नदी में गिरा है या फिर आसपास के इलाके में वहाँ पे अपने चप्पल जूती छोड़ करके गया है, ये तो जांच के बाद और किसान का सुराग मिलने के बाद ही पता चल पाएगा।